जय गुरु जी, हर हर महादेव। और आप सभी को गुरु महाराज का, महामाई का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और जैसे हमेशा गुरु महाराज कहते हैं, हंसते वसते रहो, तो खुश रहो, स्टे पॉजिटिव हमेशा। और एक बड़े प्यारे से दोहे की मुझे लाइन अभी याद आई कि सतगुरु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, ना भूखा मैं रहूं ना भूखा साधु जाए। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, बट उससे पहले देखो, जो कुछ भी सतगुरु महाराज ने हमें दिया हुआ है, महामाई ने जो भी हमें बख्शा हुआ है, उन सब चीज़ों को ज़रा साइड रख के आप ये सोचो कि हमारे जितने भी बुरे काम हैं, बुरी आदतें हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर किस तरीके से पर्दे ढके हुए हैं, है ना। तो किसी और के पर्दे मत गिराओ, मत उघाड़ो, किसी और के पर्दे ढके रहने दो। जिस तरीके से आपके पर्दे ढके हुए हैं, औरों के भी पर्दे ढके रहने दो, है ना। हमें कोई हक नहीं किसी के पर्दे गिराने का कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। अच्छा इंसान बन के रहो। और देखो, अच्छा इंसान बनना एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं बताता हूँ कि मेरे को ना कोई शौक नहीं किसी की गुड बुक्स में आने का। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि मैं कोई यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा किसी तरीके का, क्योंकि मुझे खुद ज्ञान की ज़रूरत है। इधर उधर से मेरे को मिलता है, मैं उसको दिमाग में स्टोर करके रख लेता हूँ। और मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा या मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। मेरे को डर लग रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं बड़ा एक चिल, बड़े ही एक अच्छी मज़ेदार ज़िंदगी जीने वाला इंसान हूँ, बिना रिस्ट्रिक्शन में, बिना रिचुअल्स में बंध के। और बाकी जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। बड़े मज़े से मैं रहने वाला इंसान हूँ। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इधर नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, मेरी कोई, मैं इमेज अच्छी बनाने नहीं बैठा यहाँ। बस हाँ, आपको अगर मेरी बातें पसंद आती तो उसका बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार उसके लिए, तो उसके लिए शुक्राना। बाकी मैं एक बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ। मैं आपको बस यहाँ थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि किसी के पर्दे गिराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पर्दे उसने ढके हुए हैं, ठीक है? अगर तुम 4 लोगों में कह रहे हो ना कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हूँ मैं, बड़ा अच्छा है सब कुछ, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, तो सॉरी, आई कांट से दैट कि मैं अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सबकी ज़िंदगी में होती है जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गिल्टी फील करवाती हैं। चाहे वो एक्चुअल में गलत हो या नहीं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि यार दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो तो आप ये सोचो कि आपके पर्दे जिस तरीके से ढके हुए हैं ना उस परमात्मा ने, तो आपको किसी के पर्दे गिराने का हक नहीं है। सबके पर्दे ढके रहने दो, जो जैसा चल रहा है चलते रहने दो, है ना। ये चीज़ मेरे को समझ आती है, मेरा ये मानना है, ठीक है। बड़ा प्यारा सा एक जो दोहा, जो लाइन मैंने शेयर करी ना कि सतगुरु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, ना भूखा मैं रहूं ना भूखा साधु जाए। ये बात बिल्कुल सच्ची है। हमें बस मांगना भी यही है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, मतलब ज़रूरत तो बहुत सारी हैं। ज़रूरत तो इतनी कि लिस्ट बनाते बनाते हमारा इंक ख़त्म हो जानी पेन की, और हमारी विश लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। पर हमारे मांगने का क्या है? हम पागल हैं, जो कुछ भी मांग लेंगे अच्छा है हमारे लिए, नहीं है हम नहीं जानते, है ना, वी डोंट नो। तो हमें बस इतना चाहिए कि सतगुरु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मतलब हमारे फैमिली अच्छे से चल सके, सब कुछ ठीक ठाक चल सके। और सबसे ज़रूरी कि मतलब अपना ही नहीं देखना ना, कि ना भूखा मैं रह सकूँ ना भूखा साधु जाए। मतलब मेरे दरवाजे पे जो आ रहा है ना, इतना मतलब मेरे को एलिजिबल करो, इतना मेरे को सक्षम करो कि मैं मतलब किसी की हेल्प कर सकूँ। और मेरे घर पे जो भी आ रहा है साधु संत या कोई भी नीडेड पर्सन, मैं उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूँ, थोड़ा सा उसकी मदद कर सकूँ। अब ज़रूरी ऐसा नहीं ना कि मैं हज़ारों लाखों रुपए निकाल कर दे दूँ, जितना मेरे सक्षम हूँ उतनी मैं उसको मदद कर सकूँ। इतना हमेशा अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। इतना अपने मतलब गुरु महाराज से बोलो कि बस हमें इतना सक्सेसफुल बना दो। तो और क्या चाहिए? बस छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत पैसा, बहुत सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ ले जाना है? कुछ नहीं होने वाला। देखो, हमारी ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो बस इतना ही मांगना है कि सतगुरु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मतलब मेरे परिवार का पालन पोषण, या जो भी मतलब स्ट्रगल ना करना पड़े, बेसिकली किसी को किसी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। जितना दे रहे हो उतना काफ़ी हो, कहते हैं ना, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो मतलब जितना अभी तक भी दिया हुआ है औकात तो उतनी भी नहीं, क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं।
उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिलना था, फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार दिलवाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। और आपके पास कुछ है या नहीं, फिर भी शुक्राना करते रहो, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी मिलती है हमें और एक नई ज़िंदगी जीने की ताकत मिलती है। अब हमेशा कुरते रहोगे, मरते रहोगे कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में। लगता है फिर लगेगा कि कल की आनी है मौत, आज आ जाए, और फिर मौत आ भी जाएगी तो सबकी आनी है। एक तो यही है कि सबको मरना है एक दिन, बट थोड़ा जी लिया जाए खुशी के साथ, है ना, पॉजिटिविटी के साथ। तो खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है हमेशा। और कोशिश करो कि आसपास तुम्हारे जो लोग हैं उनको भी तुम मोटिवेट करने की कोशिश करो, नॉट इन दैट वे कि तुम गुरु जी के साथ जुड़ो, बट तुम जहाँ जुड़े हो, जहाँ जिस दरबार पे तुम्हारा मत्था टिका हुआ है वहाँ जुड़े रहो बस, ठीक है, वहाँ जुड़े रहो। होत की जोत है, जो जहाँ जा रहा है अच्छी बात है। अब तुम किसी भी दरबार पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम खाली हाथ तो कहीं से भी नहीं आने वाले, ठीक है। कहीं तुम्हारे कर्म कट जाते हैं, कहीं 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 तुम्हें किसी चीज़ की माफ़ी मिल जाती है, और कहीं से बहुत कुछ लेकर आ जाते हो। तो खाली हाथ तो हम कभी नहीं रहते हैं ना, कभी हमें नाम का दान मिल जाता है, कहीं से सेवा मिल रही है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हर चीज़, हर पल शुक्राना करते रहो और आसपास लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने एक बताया वीडियो में कि गुरु महाराज का हमेशा मोटिव क्या रहा है, गुरु महाराज का हमेशा मोटिव रहा है जोड़ना, अपने साथ ही नहीं। गुरु जी के बहुत सारे तरीके थे। गुरु जी सबसे पहले तो देखो गुरबानी के थ्रू जोड़ते थे, कोई भजन नहीं चलते थे, कोई गाने नहीं चलते थे, सिर्फ गुरबानी चलती थी जिसमें सिर्फ भगवान का नाम है ना। तो गुरबानी के थ्रू जोड़ना, शिव पुराण के थ्रू जोड़ना, और ना जाने कितने तरीके थे गुरु महाराज के संगत को जोड़ना। किस लिए? सिर्फ नित नियम के साथ नित नेम करना, नाम जाप करना, डेली अपने टाइम टू टाइम तुम नाम जाप करो। अब ऐसा होगा, आप बोलोगे कि अरे टाइम नहीं होता, स्कूल जाना होता है, टाइम नहीं होता, घर के काम होते हैं, टाइम नहीं होता, ऑफिस जाना होता है, बिकॉज वी आर सो बिजी, है ना। तो गुरु महाराज ने हमेशा कहा है, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे त्याइये। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं स्पेशली टाइम निकालने की कि मैं इस तरीके से ही बैठूंगा, ऐसे ही मुझे रिचुअल्स के साथ ये काम करना है, तो ही गुरु महाराज सुनेंगे या तो ही मैं नाम जाप करूँगा। नहीं, आप किसी भी तरीके से कभी भी नाम जाप कर सकते हो, और कुछ भी नाम लो। अब जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि मुझसे अगर कोई आकर कहता है कि क्या नाम जाप करूँ और किसका नाम जपना चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं तो यही बोलूँगा कि राधा नाम जाप करो, बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ आपको सुकून मिल रहा है। उसी तरीके से आप जैसे किसी भी गुरु संगत से आप अगर बात करोगे, पूछोगे, तो ऑफ कोर्स हम आपको ये बोलेंगे कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, गुरु महाराज का नाम लो। और बाकी अगर आपको जहाँ सुकून मिल रहा है आप वो नाम जाप करो, किसी भी नाम का सहारा ले लो, आपने तर तो जाना ही है, डूबना नहीं है, ये याद रखना। आप कोई भी नाम जाप करो, बट ज़रूरी ये है कि नित नियम से नित नेम करना शुरू करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहे हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।